आज मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर जो आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियोज़ को देखिए। मैं आज फर्स्ट फ्लाइट के तीसरे चैप्टर के सेकंड पार्ट को ब्लैक एरोप्लेन नाम चैप्टर को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस चैप्टर में एक व्यक्ति या फिर एक लेखक होता है जो इस लेखक का घर इंग्लैंड में होता है, लेकिन वह किसी काम के वजह से फ्रांस के पेरिस सिटी में सेटल हो जाता है काफ़ी दिनों के लिए। जब इसे अपने ऑफिस से छुट्टियां मिलती हैं तो ये सोचता है कि अपने घर चला जाऊं। तो ये अपने घर जाने के लिए अपने ओल्ड डकोटा प्लेन से जाता है और वह जब घर जाता है तो आसमान में जब अपने ओल्ड डकोटा के साथ उड़ता है तो सब कुछ सही चलता है और वह खुश भी था कि वह अपने फैमिली के साथ पहली बार मिलेगा और कई सालों बाद पहली बार मिलेगा। तो वह बहुत ही खुश था और वह सोच रहा था कि अगली सुबह का ब्रेकफास्ट वह अपनी फैमिली के साथ करे और वह उड़ जाता है, यानी कि अपने एरोप्लेन के साथ आसमान में चला जाता है और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वह एक बार सोचता है कि पेरिस के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट बनाया जाए। तो वह कंट्रोल रूम अपने रेडियो के माध्यम से कहता है, पेरिस कंट्रोल रूम कैन यू हियर मी, कि आप मुझे सुन सकते हो। तो वहाँ से जवाब आता है कि हाँ, हम आपको सुन सकते हैं। वो कहता है कि उसे वह डायरेक्शन पूछता है इंग्लैंड का, तो वह बता देते हैं कि 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ और वह अपने जहाज़ को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ा देता है और 12 डिग्री करने के बाद कुछ देर तक वह आराम से जा रहा होता है, लेकिन आगे चल के उससे तूफ़ानी बादलों का सामना करना पड़ता है। और उससे पहले उसका जो टैंक था, उसके हवाई जहाज़ में 2 टैंक थे। उसका पहले टैंक का जो ऑयल था ख़त्म हो गया था, इसलिए उसने अपने इंजन का टैंक बदल दिया, दूसरे टैंक से कर दिया। और ये जो लेखक था वह तूफ़ानी बादलों में नहीं जाना चाहता था। वह सोचा था कि वापस चला जाता हूँ, लेकिन वह वापस नहीं जाता है। वह क्योंकि उसके दिमाग में बैठा था कि हाँ, अब सुबह का नाश्ता या फिर ब्रेकफास्ट अपने फैमिली के साथ करना है और वह अपने फैमिली के लिए उस तूफ़ानी बादलों में भी चला जाता है। वो तूफ़ानी बादलों में जाते ही उसके जहाज़ का सारा सिस्टम, चाहे रेडियो हुआ, चाहे डायरेक्शन बताने वाला हुआ, चाहे इंजन का इंडिकेटर हुआ, वह सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रूमेंट उसके बेकार हो जाते हैं और वह होपलेस हो जाता है और उसकी जहाज़ ट्विस्टिंग भी खाती है, यानी कि झटका भी देती है। और वह सोचता अचानक से उसकी कोई मदद करने के लिए कोई दूसरा जहाज़ वहाँ सामने दिखाई देता है बगल में। और दूसरे जहाज़ का पायलट उसे कहता है, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें डायरेक्शन बताता हूँ। और ये जो ओल्ड डकोटा का पायलट था लेखक, वह उसका बात मानता है और वह उसके पीछे पीछे चला जाता है, एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट के जैसे ही वह बहुत ही खुश होता है और वह कहता है मन में कि आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वह एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपने दोस्त का बात मान रहा है जो उसे डायरेक्शन बता रहा है। और उसके टैंक में ज़्यादा तेल नहीं था, इसलिए उसे अपने हवाई जहाज़ को लैंड कराना पड़ा और वह लगभग 5-6 मिनट में लैंड कर जाता है। और वह ऊपर देखता है तो जो जहाज़ उसकी मदद कर रहा था वह जहाज़ ऊपर कहीं नहीं दिखाई देता है। जब वह नीचे की तरफ अपने जहाज़ को उतारता है तो वह देखता है कि लाइन से एक रेलिंग बनी हुई है, ऐसे लाइटों से एक रेलिंग बनी हुई है। इन रेलिंग को वह देख पाता है और वह कहता है कि ये तो एयरपोर्ट है। और वह एयरपोर्ट पे सही सलामत उतर जाता है और एयरपोर्ट पे उतरते ही वह बिना किसी फॉर्मेलिटी को पूरा करते वह तुरंत उस एयरपोर्ट के ऑफिस में जो लेडीज़ बैठी होती है वहाँ पे तुरंत जाता है और वह पूछता है उस लेडीज़ से कि जो मेरे साथ दूसरा जहाज़ उड़ रहा था उसका पायलट कौन है, मुझे जल्दी बताओ, मुझे उसका शुक्रिया करना है क्योंकि उसने मुझे मदद की है। तो जो ओल्ड लेडी होती है, जो उस ऑफिस में लेडी बैठी होती है, लेडीज़, वह उससे कहती है कि तुम्हारे अलावा इस तूफ़ानी कंडीशन में कोई और जहाज़ नहीं उड़ा रहा था। और वह थोड़ी हंसती भी है।
तो जो लेखक होता है वह सोच में पड़ जाता है कि किसने उसकी मदद की, किसने उसकी मदद की, और इसी सोच में वह काफ़ी देर तक सोचता रहता है, और यहीं पे वह इस चैप्टर को ख़त्म करता है। और वह हम पे डिपेंड करता है कि हम सोचें कि वह कौन था, वह फरिश्ता था कि क्या नहीं था, और फाइनली वह सही सलामत उतर जाता है। तो हम अब ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप इस वीडियो में इतनी देर बने रहें, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपको मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं और सारे वीडियो को देखें। धन्यवाद। ये वीडियो ख़त्म होता है।